जरा सोचिए, आपके शहर का कोई कोना, मान लीजिए, धूल और कचरे से भरा पड़ा है, वो कुछ ही सालों में घने हरे भरे जंगल में बदल जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के शहरों में एक, कह सकते हैं कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन ला रहे माइक्रो फॉरेस्ट्स के बारे में। क्या ये मुमकिन है कि एक टेनिस कोर्ट जितनी, मतलब सोचिए, बस इतनी छोटी सी जगह में एक पूरा का पूरा जंगल उग जाए। एक ऐसा जंगल जिसमें सैकड़ों पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों। सुनने में तो भाई अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन यही वो हकीकत है जो हमारे शहरों का भविष्य बदलने का दम रखती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस समाधान की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके लिए ना पहले हमें समस्या की जड़ को समझना होगा। देखिए, भारत के शहर बहुत तेजी से कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। हर तरफ हरियाली की जगह सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें ही नजर आती हैं। और इसका नतीजा हम सब हर रोज महसूस कर रहे हैं ना? बहुत ज्यादा घनी आबादी, हवा इतनी खराब कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, और ऊपर से ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, मतलब हमारे शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। सीधी सी बात है, हरियाली कम होगी तो गर्मी और प्रदूषण दोनों बढ़ेंगे। तो सवाल ये है कि जो पारंपरिक पार्क हैं, क्या वो इसका जवाब नहीं है? देखिए, सच तो ये है कि हमारे पास दशकों तक इंतजार करने का वक्त ही नहीं है। एक ठीक-ठाक पार्क को बनने में, मैच्योर होने में सालों साल लग जाते हैं। और उसके लिए ज़मीन भी तो बहुत बड़ी चाहिए, जो शहरों में है कहाँ। हमें आज एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो फटाफट काम करे और छोटी से छोटी जगह में भी फिट हो जाए। और बस यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है माइक्रो फॉरेस्ट्स की। ये एक, कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशनरी तरीका है जिसे इंट्रोड्यूस किया था जापानीज बॉटनिस्ट डॉक्टर अकीरा मियावाकी ने। तो आखिर ये मियावाकी मेथड है क्या? देखिए, बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये बस प्रकृति की नकल करने का एक तरीका है। इसमें होता यह है कि किसी भी जगह के जो मूल पेड़ पौधे हैं, मतलब जो नेटिव स्पीशीज हैं, उन्हें एक साथ इतनी पास पास लगाया जाता है कि वो पारंपरिक तरीकों से 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। इसकी कामयाबी का राज ना 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में छिपा है। स्टेप नंबर 1, सिर्फ और सिर्फ स्थानीय प्रजातियों का इस्तेमाल करना। मतलब वही पौधे जो उस इलाके के मौसम और मिट्टी में सबसे अच्छे से फल फूल सकें। स्टेप 2, मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाना, ताकि पौधों को एक जबरदस्त हेडस्टार्ट मिले। और तीसरा, जो कि सबसे अनोखा है, बहुत घनी प्लांटिंग करना। मतलब हर 1 स्क्वायर मीटर में 3 से 5 पौधे लगा देना। और इस तरह पास पास लगाने का नतीजा अरे कमाल का होता है। पौधे ना सूरज की रोशनी पाने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करने लगते हैं, तो वो अगल बगल फैलने के बजाय सीधे ऊपर की तरफ रॉकेट की तरह बढ़ते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि सिर्फ 3 साल में एक सेल्फ सस्टेनिंग घना जंगल तैयार हो जाता है। तो ठीक है, जंगल तेजी से उग जाता है, लेकिन इन छोटे छोटे जंगलों से हमारे शहरों को आखिर मिलता क्या है? इनके फायदे सच में हैरान कर देने वाले हैं। बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 30 गुना। जी हाँ, एक मियावाकी फॉरेस्ट एक आम पार्क के मुकाबले 30 गुना ज्यादा घना होता है। और जाहिर है, जब डेंसिटी इतनी ज्यादा है तो इसके फायदे भी कई गुना बढ़ जाते हैं। जरा सोचिए, ये एक छोटा सा जंगल हमारे शहर के लिए क्या क्या कमाल करता है। ये एक सुपर एयर प्योरीफायर है जो हवा से धूल और प्रदूषण खींच लेता है। ये बायोडायवर्सिटी का एक छोटा सा हॉटस्पॉट बन जाता है, जो तितलियों और पक्षियों को शहर में वापस बुलाता है। और ये एक नेचुरल एयर कंडीशनर भी है, जो अपने आसपास के तापमान को कई डिग्री तक कम कर सकता है। देखिए, साइंस और डेटा तो अपनी जगह है, लेकिन असली फर्क तो वहाँ रहने वाले लोग ही बता सकते हैं। जैसा कि एक शहर के ही रहने वाले ने बताया, जब से ये जंगल यहाँ बना है, हवा सच में साफ महसूस होती है। अब हमें सिर्फ ट्रैफिक का शोर नहीं, बल्कि पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई देती है। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? जाहिर है नहीं। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। और भारत में इसे बड़े पैमाने पर अपनाने की राह में कुछ असल चुनौतियां भी हैं। अगर हम देखें तो 3 बड़ी चुनौतियां हैं: पैसा, जगह और हमारी सोच। इन्हें लगाने का जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज़्यादा हो सकता है। भाई, शहरों में खाली जगह मिलना वैसे ही बहुत मुश्किल है। और चलिए, सच ये भी है कि कई लोगों को एक जंगली से दिखने वाले देसी जंगल से ज़्यादा एक करीने से कटा हुआ नीट एंड क्लीन लॉन पसंद आता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि माइक्रो फॉरेस्ट इन चुनौतियों का जवाब भी अपने आप में ही देता है। ये कोई खर्चा नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है।
और ये रेलवे लाइनों के किनारे या फैक्ट्री के कोनों जैसी उन बेकार पड़ी जगहों को भी एक नई जिंदगी दे सकता है। तो क्या माइक्रो फॉरेस्ट हमारे शहरों की हर समस्या का एकमात्र हल है? शायद नहीं, लेकिन हाँ, ये हमारे शहरों को फिर से हरा भरा बनाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल तरीका जरूर है। असल सोच को बदलने की जरूरत है। हमें एक विशाल पार्क बनाने के लिए जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें बस हजारों छोटी छोटी जगहों को ढूंढना है। वो स्कूल का कोई कोना हो सकता है, सोसाइटी का पिछवाड़ा हो सकता है, या सड़क का किनारा। हमें बस इन छोटे छोटे हरे द्वीपों का एक नेटवर्क बनाना है, जो मिलकर हमारे इस कंक्रीट के शहर में एक नई जान फूंक दें। तो इस सब के बाद क्या लगता है, क्या ये छोटे छोटे जंगल हमारे शहरों के लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, या फिर ये बस एक खूबसूरत हरा सपना है? अगली बार जब भी अपने आसपास कोई खाली बेकार पड़ी जमीन देखें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या पता यहाँ एक पूरा जंगल उग सकता हो।